नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। सन 1962 में अष्टग्रही योग आया था और चारों तरफ बड़ी त्राही त्राही मची हुई थी कि ग्रहों का बैलेंस बिगड़ गया और कुछ न कुछ धरती पर प्रलय होगा। माने इसका अर्थ ये समझो आप कि ग्रह जो होते हैं 9 होते हैं ज्योतिष में, तो 8 ग्रह एक राशि पर और 1 ग्रह बस सामने, तो एक राशि पर, तो 8 ग्रह जब एक राशि पे होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बड़ी त्राही त्राही थी उस समय। मैं तब नौकरी करता था, हरिद्वार में था, तो इतने और पूरे संसार में शोर था कि कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। तो क्या हुआ कि उस समय हर देश में प्रार्थनाएं सभाएं शुरू हुई। इतनी प्रार्थना शायद विश्व में इकट्ठी कभी नहीं हुई। उन प्रार्थनाओं का इतना प्रभाव हुआ कि सन 62 में एक तो हमारा चाइना विश्व युद्ध हुआ, चाइना से हमारी लड़ाई तो हुई थी सन 62 में। बस हमारा तो इतना नुकसान हुआ, और देशों में भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी और सब शांत हो गए, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। और हमारे देश का नहीं, विश्व के लोग प्रार्थना करने में लगे हुए थे कि कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो प्रार्थना का इतना प्रभाव है, अगर ये विश्वव्यापी प्रार्थना हो जाए तो बड़े बड़े भविष्यवाणियां भी पोस्टपोन हो सकती है। तो उस प्रार्थना के लिए जो कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं पीछे बता रहा था कि इष्ट का एक रूप होना चाहिए। जिससे हमें प्रार्थना करनी है उसका एक रूप होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वरूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, सदहीदम सर्वम, चिदहीदम सर्वम। उपनिषदों में ऐसे वाक्य बहुत हैं। सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, ये गीता में है। तो सब परमात्मा है, तो फिर किसको आप मानेंगे? सबको नहीं मान सकते, एक। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई पीपल पूज रहा है, कोई बड़गद पूज रहा है, कोई पत्थर पूज रहा है, कोई कहीं 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 कोई बच्चे माँ बाप को भगवान मान रहे हैं, पत्नी पति को भगवान मान रही है। मतलब भगवान के अनेक रूप है, सर्व रूप भगवान के हैं। परंतु उपासना का जो तरीका है वो ये है कि आप एक रूप को चुनेंगे। सब रूपों की उपासना नहीं हो सकती।
आप देखेंगे कि कृष्ण की बाल रूप में उपासना होती है, मतलब बालक की उपासना कर सकते हैं, वृद्ध की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि सब परमात्मा है। तो सब परमात्मा है तो फिर क्या करें? तो फिर एक रूप से शुरू की जाती है। एक रूप कोई भी चुन लीजिए, निराकार, साकार, निर्गुण, आत्मा, कैसा भी, उससे ही प्रार्थना की जाती है, उसके सामने ही संकल्प किया जाता है। चेतन के सामने ही प्रार्थना की जाती है, क्योंकि चेतन सर्वरूप है। जो मैं स्तुति करता हूँ उसमें दूसरा वाक्य आता है, नमस्ते चिते सर्वरूपात्मकाय। चेतन ही सर्वरूप में दिखाई पड़ता है। चेतन विषय नहीं होता, वो अनंत होता है। जब अनंत को हम विषय करने लगते हैं तो वो अनेक रूप हो जाता है। देखो इस युक्ति को देखो, हमारे स्वामी जी की बताई हुई युक्ति है, बड़ी अद्भुत है। अगर कोई सही वेदांत का विचार करेगा तो उसे बड़ी राहत मिलेगी। वो कहते थे कि आंख का स्वभाव है देखना। आंख देखेगी, आंख खुलेगी तो देखेगी। और ये जो आकाश है ये अनंत है, इसका स्वभाव है देखने में न आना। ये देखा नहीं जा सकता। अनंत कभी विषय नहीं हो सकता, अनंत कभी देखा नहीं जा सकता। तो अनंत का स्वभाव है देखने में न आना, और आंख का स्वभाव है देखना। ये देखे बिना नहीं रहेगी, वो देखने में आएगा नहीं कभी। इस झगड़े में आकाश नीला दिखने लगता। जो निरूप है, जिसका कोई रंग नहीं है आकाश का, वो रंगवान दिखने लगता है। तो अनंत में से अनेकता निकलती है। तो ये हमें भ्रम है कि हमें ये अनेकता दिख रही है, वो एक ही तत्व। तो कहते, अब इसको आप दार्ष्टान्त में लगाइए। आत्मा का स्वभाव है प्रकाशित करना, वो जानना है, वो जानता रहेगा, प्रकाशित ही करेगा। और आत्मा स्वयं ही है अनंत स्वरूप ब्रह्म, उसका स्वभाव है वो देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। इस झगड़े में ये जगत दिखने लग जाता है। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही अपने को जब देखती है, अपनी अनंतता को देखती है, तो अनेकता दिखने लग जाती है। इसीलिए जगत नहीं है, ये परमात्मा है। जब परमात्मा सर्वरूप है तो सर्वरूप की उपासना नहीं हो सकती। एक उपासना का तरीका है एक। तो एक रूप छांट लो, माता छांट लो, पिता छांट लो, पति छांट लो, पीपल छांट लो, पत्थर मान लो, कुछ भी मान के चल पड़ो। गुरु को परमात्मा मान लो, किसी एक रूप को परमात्मा, किसी को भी एक रूप को आपको स्वीकार करना पड़ेगा जिससे आपको प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, ये जो हर घर में जो 5-10 रूप रखे हुए होते हैं ना, डरते हैं कि अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए एक हनुमान चालीसा कर लेंगे, एक माला राम की फेर लेंगे, एक कृष्ण की फेर लेंगे, एक दुर्गा माता की फेर लेंगे, सबको खुश करने की कोशिश करें। सब वहां है ही नहीं, वो तो एक है, वहां सबका का कोई सवाल ही नहीं है। जब वो सर्व रूप है तो आपको तो एक रूप में तो उपासना करनी होती है। तो अब इसमें जो जिसकी उपासना करनी है, जिससे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना भी उपासना ही है, और बहुत बढ़िया उपासना है। एक तरह से ऐसे समझो कि एक तरह की निर्गुण निराकार उपासना जैसी है। मैंने इसमें कुछ चाहिए नहीं, बाकी में सामान चाहिए, समय चाहिए, स्थान चाहिए कि भाई ये तो बद्रीनाथ में ही होगा। कोई कहेंगे कि नहीं, इस समय जो सुबह का समय है वो भजन का समय है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना में न कोई समय का प्रतिबंध है, न स्थान का प्रतिबंध है, न अधिकारी है कि आप पवित्र हैं तो आप उपासना कर सकते हैं, अपवित्र हैं तो नहीं कर सकते। अधिकारी भेद भी है, ये वाला आदमी कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता। शूद्र स्त्री नहीं कर सकती, ब्राह्मण कर सकते हैं। इस तरह की बहुत शर्तें हैं। ये प्रार्थना में एक कोई शर्त नहीं। तो अब परंतु फिर भी
एक सावधानी जरूर है। मैं उसी सावधानी को बता रहा हूं कि प्रार्थना में एक इष्ट चाहिए जिससे हमें प्रार्थना करनी है, और वो प्रार्थना जिससे करनी है वो कौन, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम अल्पज्ञ हैं तो वो सर्वज्ञ हो, क्योंकि अपने से बड़े से ही तो की जाएगी प्रार्थना, हर प्रकार से हमसे बड़ा हो। तब उसके लिए हमने आपको पहले बता दिया है कि हमने 5-7 विशेषण जो बड़े बड़े हैं, जो सीधे ईश्वर तक में ही लागू हो सकते हैं और कहीं लागू नहीं हो सकते, तो वो होने चाहिए। अब वो क्या होने चाहिए, तो उनमें से ये 6-7 विशेषण परमात्मा के हमने छांटे। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, स्तुति आप पूरे के पूरे 10 पेज की भी कर सकते हैं, छोटी, इससे छोटी भी कर सकते हैं। आप एक शब्द से भी कह सकते हैं, 50 शब्द से भी कर सकते हैं। अब इस प्रार्थना में मैंने ये 3-4 प्रार्थनाएं सेट की हुई हैं। एक तो ये है, एक पहले मैंने 12 वाक्य की प्रार्थना सेट की थी, वो थोड़ा विस्तार से है। उसमें एक एक बात के लिए, जैसे बुद्धि के लिए एक वाक्य है, शरीर के लिए एक वाक्य है, ज्ञान के लिए एक वाक्य है, ध्यान के लिए एक वाक्य है, संपन्नता के लिए एक वाक्य है, मरते समय हमारी मृत्यु कैसे हो उसके लिए एक वाक्य है। इस तरह से उसमें थोड़ा खुला करके बनाया था, तो लोगों को लगती थी कि वो बड़ी है, क्योंकि जिनको करनी नहीं होता, कुछ करना नहीं होता ना, वही ऐसा कहते रहते हैं। अरे भाई बड़ी तो है, पर मांग क्या रहे हो वो भी तो देखो। जो कहीं नहीं मिलेगा, बाजार में बुद्धि नहीं मिल सकती, सद्बुद्धि बाजार में नहीं मिलती, कोई नहीं दे सकता, वो सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं दे सकता। जिसने सृष्टि का रचना की है वही बुद्धि को बना सकता है, वही बुद्धि, सद्बुद्धि वही दे सकता है। आपको ऐसी अनेक चीजें जीवन में मिलेंगी जो संसार जिसे नहीं दे सकेगा। सुख कभी संसार नहीं दे सकता, वो केवल आपको आत्मा परमात्मा से ही मिलेगा। ऐसे ही मृत्यु से, दुखों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो खुद दुखालय है वो दुखों से कैसे बचा देगा। जिसमें दुख ही दुख भरे हैं उसमें आके तो हम परेशान हैं, उदास हैं, तो वो हमें हमारी उदासी कैसे दूर कर सकता है। जो नित्य सुख स्वरूप है वहीं से सुख मिल सकता है। जो अस्तित्व है वही मृत्यु के भय से बचा सकता है। तो अब इससे समझ में आ गया कि हमें प्रार्थना किससे करनी चाहिए, कि एक अस्तित्व से, महान अस्तित्व से। जो नहीं है उससे क्या प्रार्थना करें, जगत तो नहीं है कि नहीं, हमें तो सामने दिखता है, पर जरा थोड़ा ठहरो, जरा देखना, देख लिया, अब 1 मिनट बाद देख लेना बदल गया, कहाँ है। कोई भी चीज आप एक रूप देख ही नहीं सकते, तुरंत बदल जाती, इसका मतलब है कहाँ वो। आप जिस समय जो बोल रहे हैं अगले सेकंड में वो बदल जाएगा, तो फिर इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज नहीं होती वही परिवर्तनशील होती है, जो चीज होती है वो नहीं बदला करती। तो अपरिवर्तनशील से ही प्रार्थना की जा सकती है, अनित्य से प्रार्थना कभी नहीं की जानी चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द परमात्मा का विशेषण खोज निकाला गया। यदि हम उसको अनंत कहें तो अनंत हमेशा लुप्त नहीं होता, हर समय रहता है, हर जगह रहता है और हर रूप में रहता है। अगर आप एक लंबा वाक्य बनाएं तो ये कहें कि सब जगह, सब समय, सब रूपों में उपस्थित, इतना, इसे ना, इतना लंबा ना कहना चाहें तो आप कह दीजिए अनंत।
अनंत शब्द में, अनंत शब्द किसे कहते हैं? जो सब जगह हो, जो सब समय हो। नहीं तो अनंत नहीं रहेगा ना, वो शांत हो जाएगा। और चूंकि परमात्मा है, संसार नहीं है, इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए एक उनकी विशेषता बताई गई, अद्वय, कि वो अद्वय है। अद्वय का अर्थ होता है, वेदांत के दृष्टि से अद्वय मन उसके सिवाय दूसरा कोई, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। उसको भागवत ऐसे कहती है, अहमेव न मत्तो अन्यत्। ये देखो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों तरह से कह के परिभाषा पूरी कर दी। अहमेव, केवल मैं ही हूँ, मुझसे पृथक कुछ नहीं। न मत्तो अन्यत्, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। अब इस अद्वैता को समझने के लिए और अनंतता को समझने के लिए एक दृष्टांत ले लेते हैं, और वो दृष्टांत ऐसा है जो कभी फेल नहीं होगा। बहुत मुश्किल है परमात्मा को समझाना, क्योंकि जो विषय नहीं होता उसे कैसे समझाएं। परंतु फिर भी एक युक्ति है शास्त्रों में, वो कहते हैं जरा थोड़ा सा आकाश पर ध्यान दे दो। आकाश की कैसी प्रकृति है? अच्छा, तो आकाश भी थोड़ा सूक्ष्म है। तब व्यवहार में एक दृष्टांत है टेलीविजन। आप टेलीविजन देखिए, उसमें सब कुछ प्रकाश। अद्वैता को समझिए, अद्वैता क्या होती है? टेलीविजन में सब कुछ प्रकाश। जब कहते हैं ना सब परमात्मा है, तो टेलीविजन में आप कह सकते हैं सब प्रकाश, और मना करके दिखाओ। उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, जैसे यहाँ एक आकृति बनी आकाश से अलग दिख रही है, परंतु टेलीविजन में आपको जो आकाश है वही गुंडा है, वही साधु है। उसके जो स्केच बने हुए हैं वो भी प्रकाश के ही बने हुए हैं। वहां कोई अन्य वस्तु नहीं आई जो अलग उसको कर रही हो। माने लाइट शेड, कम प्रकाश अधिक प्रकाश, कम प्रकाश अधिक प्रकाश से वो सारी चित्र बने हुए हैं। वहां और कुछ है ही नहीं। उसे आप प्रकाश कहना चाहें प्रकाश कहिए, आकाश कहना चाहें आकाश कहिए, वो सब का सब परमात्मा। ये टेलीविजन आपके समझ में आ गया हो तो अब उसको लगा लीजिए स्वप्न पर। स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है वो चेतन ही होता है और कुछ नहीं। वहां अगर आपको स्वप्न में हाथी दिखाई दिया तो वो किसका बना हुआ होगा? चेतन का। वो पंचभूत का बना हुआ नहीं है। वहां आपको एक साधु दिखाई देता है तो वो भी चेतन का बना हुआ है। वहां आपको कोई गंदी चीज दिखती है तो वो भी चेतन की बनी हुई। स्वप्न में सब दिखता है पर चेतन ही होता है, वहां और कुछ होता ही नहीं है स्वप्न में। परंतु पहले उसको टीवी से समझ लो तो अद्वैता समझ में आ गई कि परमात्मा सब कैसे है। और सारा व्यवहार होता है टेलीविजन में अद्वय होते हुए भी। ये बड़ी समझदारी की बात है कि अपने को अद्वैत अनुभव करते हुए व्यवहार कैसे करते हैं। तो इस प्रार्थना को हम समझा रहे हैं, बड़ी प्रार्थना को नहीं। हमारे पास 3 नमूने हैं प्रार्थना के। एक इसके अलावा एक और भी है, उस बड़ी प्रार्थना को छोटा किया हुआ है, वो सिर्फ एक वाक्य में है, ये 3 वाक्य में। तो वो अगर आपको जस्ती हो तो वो ले लो। और कोई और लाखों प्रार्थना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पूरी पुस्तक छपी हुई है, नाम ही है उस पुस्तक का प्रार्थना। तो पूरी पुस्तक छपी हुई है। आप उसमें, और उसमें अनेक प्रार्थना है।
कोई राम के प्रति, कोई कृष्ण के प्रति, कोई दुर्गा के प्रति, और अनेक ढंग से है, द्वैत अद्वैत रूप से। और अगर आपको और विस्तार से चाहिए तो श्रीमद् भागवत के हर अध्याय में प्रार्थना, और गीता के 11वें अध्याय में प्रार्थना है। अब कहीं से उठा लीजिए, कोई भी बना लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए, परंतु उसको विधि पूर्वक करना है। बस हम तो विधि पर जोर दे रहे हैं, ये नहीं कि ये शब्द ही चाहिए, और भी शब्द आप रख सकते हैं, और भी ढंग से कर सकते हैं, और बिना शब्दों के भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें 2 प्रार्थनाएं करवा के दिखा दी छोटी करके। हे अनंतानंद सर्वात्मन अभीष्ट व्यक्त है, आप उससे छोटा भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये समझनी चाहिए मेरी इस बात से कि प्रार्थना मस्ट होनी चाहिए जीवन में, उसको जीवन से अलग मत करो किसी भी प्रकार से। अगर प्रार्थना जीवन से अलग कर दी गई तो आपने एक तरह से प्रतिकूलताओं के लिए दरवाजा खोल दिया कि अब जीवन में प्रतिकूलताएं प्रवेश करेंगी। ग्रह भी काम करेंगे, किस्मत भी काम करेगी, देश के परिस्थितियां, वातावरण की परिस्थितियां सब आप पे लागू हो जाएंगी। और अगर आपके जीवन में एक चीज अटैच हो जाए, प्रेयर, प्रार्थना, तो इन सब को नियंत्रित किया जा सकता है, सारी आने वाली परिस्थितियों को, सारी प्रतिकूलताओं को। कारण क्या है कि जीवन को समता चाहिए, और परिवर्तनशीलता समता रहने नहीं देती। अभी कुछ, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ। अगर अभी अनुकूलता है तो ये रहेगी नहीं। पहले एक महात्मा वृंदावन की दीवारों पे एक वाक्य लिखा करते थे, सब जगह जा जाके चूने से वाक्य, यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा। मैंने अब जो इस समय है ये रहेगा नहीं, और ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई और एक वोट भी इसके खिलाफ नहीं है। पूरे विश्व में कोई भी नहीं कह सकता कि ये बात झूठी है। जो भी अभी है वो अगले क्षण में बदल जाए। तो वो लिखा करते थे कि ये याद रखो, यह भी न रहेगा। जब वो नहीं रहा तो ये कहां से रहेगा? तो समता चाहिए, और परिवर्तनशीलता समता को डिस्टर्ब करती ही करती है। तो आप उसको फिर से समता में लाने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना जरूरी है। वो चेतनता को छूती है प्रार्थना, तो चेतन फिर उसे समता, चेतन चूंकि सम तत्व का नाम है, चेतन सम तत्व को ही चेतन कहते हैं। तो जब सम तत्व का चिंतन करेंगे तो जीवन में जो विषम आ गया है उसको फिर परमाणु बदलने शुरू हो जाएंगे, फिर समता की ओर लौट। अगर प्रतिकूलता आ रही है तो वो वापिस लौट के फिर अनुकूलता में आ जाएगी, और अनुकूलता चल रही है तो अनुकूलता कंटिन्यू करेगी। माने उस अनुकूलता के बाद अनुकूलता, अनुकूलता के बाद अनुकूलता, अनुकूलता के बाद अनुकूलता। परिवर्तन तो रहेगा, परिवर्तन के नियम को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जब तक हमारी परिच्छिन्न बुद्धि बनी हुई है, मैं जीव भाव में हूं, तो परिवर्तन दिखेगा। वैसे परिवर्तनशीलता भी महा झूठी चीज है। अब आप इसे सत्य कहते होंगे ना, पर वो आपके जीव भाव में सत्य है। जिस समय ब्रह्म ज्ञान होगा फिर परिवर्तनशीलता नहीं दिखाई देगी, परिवर्तनशीलता होती नहीं है। परिवर्तनशीलता किसकी? जो दिखता है उसकी। जो वो है ही नहीं, वो झूठा है, वो ब्रह्म है, तो परिवर्तनशीलता नहीं रहेगी। जिसे आप फैक्ट कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मृत्यु एक फैक्ट है जीवन का, परिवर्तनशीलता एक फैक्ट है जीवन का। ये फैक्ट जीव भाव के लिए है। जिस समय ब्रह्म भाव आएगा, न मृत्यु रहेगी और न परिवर्तनशीलता रहेगी।
उसे बिल्कुल महसूस नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा उसे लगेगा कि मौत पहले भी नहीं थी। मौत होती क्या है बताएं आपको? कभी आपने सोचा नहीं है, डरते तो हो पर सोचा नहीं है। ऐसी नींद जो फिर न खुले, बस और कुछ नहीं हो। सुषुप्ति जैसी होती है मृत्यु। सुषुप्ति एक ऐसा नमूना है जिसे हम प्रलय कहते हैं। प्रलय तो एक होता है नित्य प्रलय, एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होता है आत्यंतिक प्रलय, और एक और प्रलय होता है जो चतुर्युगी के बाद होता है। तो आत्यंतिक प्रलय तो कहते हैं ज्ञान को, तत्व ज्ञान हो गया, उसके लिए सब प्रलय हो गया, क्योंकि कोई था ही नहीं, पता लग गया कि कुछ नहीं, उसके लिए हमेशा के लिए हो गया प्रलय। वो तो ज्ञान के वाले कहते हैं। और नैमित्तिक प्रलय बीच बीच में, कभी कहीं हो गया, कभी कहीं हो गया, प्रलय हो गया। एक नित्य प्रलय है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वो डेली होता है, आपका सब कुछ रोज साफ कर देते हैं। सब कुछ जो भी आप जागृत में हैं, आप देख रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, भोग रहे हैं, कर रहे हैं, उसको रोज का रोज साफ कर दिया जाता है। रोज प्रलय, ये नित्य प्रलय है। तो नित्य प्रलय ये बताती है कि देखो मौत बस ऐसी होती है, डरने की जरूरत नहीं। मुक्ति कैसी होती है? सुषुप्ति जैसी। समाधि कैसी होती है? सुषुप्ति जैसी। हमारे पास हम लोग सब सामग्री साथ लाए हैं, इसलिए ये समझ, अरे समाधि तो लगी होगी किसी ऋषि को, मैं मुनि को। नहीं, तुम्हें रोज लगती है, तुम्हें रोज लगती है, तुम्हें उधर बताया नहीं जाता। सबसे बड़ी भूल है समाज की, माता पिता की, कि शिक्षा गलत दी जा रही है। अगर शिक्षा को ठीक कर दिया जाए तो सर्वत्र शांति ही शांति हो जाए। कोई आश्रम वाले, कोई सरकार ये काम कर ही नहीं रही है कि शिक्षा को अध्यात्मोन्मुखी वो करें। भौतिक और भौतिकोन्मुखी शिक्षा का रिजल्ट महाभारत है, भौतिकोन्मुखी शिक्षा का रिजल्ट राम रावण युद्ध है। सब तीर कमान सीख रहे हैं, सब हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, सरकारें भी हथियार इकट्ठी कर रही हैं। अरे भाई, ये जो गलत हो रहा है वो हो किस लिए रहा है? उसे मारने से वो खत्म हो जाएगा क्या? एक मारोगे 10 पैदा हो जाएंगे। ये उपाय नहीं किए जा रहे, सब टाला जा रहा है। अगर शिक्षा को ठीक कर दिया जाए तो, और अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा हो जाए, भौतिकोन्मुखी नहीं, आदि दैवोन्मुखी शिक्षा में अंधविश्वास बढ़ जाएंगे, और आदि भौतिक शिक्षा में मारकाट और गुंडागर्दी और ये सब जितने विकार हैं, रोग हैं, ये बढ़ेंगे और बढ़ ही रहे हैं। अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा में आदि व्याधि और अंत में उपाधि का भी उपशम हो जाता है। अगर वो उपाय किया जाए, और वो बहुत सरल है, सब कर सकते हैं। जितनी आवाज एक मिनट में शायद 150-200 बच्चे पैदा होते हैं, कहते हैं, पुराना खबर है ये, ज्यादा होते होंगे। अब माने इतने महापुरुष रोज पैदा हो रहे हैं, परंतु सब कूड़ा कबाड़ा पैदा हो रहे हैं, उसे कूड़ा बनाया जा रहा है। लड़ने झगड़ने वाला, भिखारी, रोगी, ये बनाया जा रहा है। अगर शिक्षा को ठीक कर दिया जाए तो ये सब के सब सत्पुरुष निकलेंगे। तब क्या करना कि शिक्षा में सबसे पहला काम है कि संकल्प किया जाता है। कुछ भी करने के पहले संकल्प किया जाता है, उसी संकल्प को हम प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना में पहला विशेषण है अनंत। इसकी टक्कर का कोई शब्द आपको और नहीं मिलेगा। और अद्वय कहते ही तो बात ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं अद्वय से, सब कुछ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, जो आर्य समाजी होंगे ना,
उसके सामने मैं अद्वैत शब्द बोलूंगा तो वो नाराज हो जाए। वो जो वो मानते हैं ना, जानने की कोशिश तो वो करते नहीं है, मानने वाले ही सब करते हैं। वो तीन मानते हैं, एक जीव, एक ईश्वर, एक प्रकृति। तो वो अद्वैत मानेंगे ही नहीं। जैसे मैं ये वाक्य बोलूं, हे सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप में उपस्थित परमात्मा, तो वो ये बोलेंगे नहीं। वो कहेंगे सर्वरूप थोड़ी है परमात्मा, गुंडा तो गुंडा ही है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो टेलीविजन का गुंडा कौन? प्रकाश हो सकता है? नहीं है या नहीं? वो है। तो इस तरह से तो तब मैं क्या करता हूँ, अद्वैत का अर्थ उन्हें बता देता हूँ इंग्लिश में, यूनिक। अपने जैसा ही अकेला है परमात्मा, तो अपने जैसा अकेला है, ऐसे दो परमात्मा तो वो नहीं मान सकते, तो यूनिक शब्द बोल देते हैं। तो अद्वैत का असली अर्थ है कि सब परमात्मा है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब वो सृष्टि कैसे बना? अद्वैत होगा तो सृष्टि बनेगा, नहीं तो नहीं। प्रकाश ही सारे रूप बनेगा, टेलीविजन के सारे रूप प्रकाश ही बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। ऐसी सर्वरूपता केवल अद्वैता में ही संभव है। एक शब्द अगला दिया है आनंद स्वरूप, क्योंकि हमें सुख चाहिए। सब कहते हैं, सब यहीं से प्रवचन शुरू करते हैं, जीव को सुख चाहिए, जीव का लक्ष्य सुख है, ऐसे बोल के चलते हैं। सब सिद्ध करते हैं सब कि सबको सुख चाहिए, सब सुख के लिए ही सब काम करते हैं। पर उपनिषद नहीं मानता इस बात को। उपनिषद नहीं कहता कि सब सुख के लिए। उपनिषद कहता है सुख भी अपने लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही सब सुख है। तो अपने लिए माना लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो हमने संबोधन दिया कि हे आनंद स्वरूप। एक शब्द है आनंदमय। आनंदमय का अर्थ है उसमें थोड़ी प्रकृति लगी हुई है, उसमें थोड़ी माया भी है। तो ऐसा नहीं, हम ऐसी उपासना नहीं कर सकते। माया वाली, जिसमें माया हो उसकी उपासना नहीं। शुद्ध आनंद स्वरूप। आनंद जो होता है न वो शांति होता है न वो सुख होता है। जरा ध्यान रखना कि ये जो शांति शब्द है वो दुखों के अभाव का नाम है। जैसे एक ने सिर पे बोझा उठा रखा है, अब बहुत जोर पड़ रहा है उसमें, धूप में चल रहा है, पसीना निकल रहा है। अब उसने एक पेड़ की छाया देखी, उसमें वो अपना बोझा उतारा, पेड़ की कितनी शांति रही। तो शांति इसको कहते हैं। शांति शब्द का प्रयोग है दुखों का, जहां प्रतिकूलता का अभाव होता है उसको शांति कहते हैं। और सुख जो होता है वो होता तो आकाश ही है, पर वो भोगने की इच्छा उसमें रहती है कि मैं इसे भोग लूं। कभी भोगा नहीं जा सकता, असंभव है। सुख कभी नहीं आज तक किसी ने भोगा होगा। आप बता दीजिए, आप कोई चीज बनाइए, खा के देखिए, हमें ये बता दीजिए कि आप जो है खीर खा रहे हैं या कुछ और चीज, अपनी प्रिय चीज खा रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, कोई हिम्मत वाला हो तो मुझे ये बता दे, वो अच्छा लगना को डिफाइन करके दिखा दे। क्या क्या अच्छा लगा वो बताओ, क्या क्या लगा, कुछ बता सकता है वो? अच्छे लगने को नहीं बता सकता, सुख को नहीं बता सकता। जैसे, क्योंकि सुख है परमात्मा, जैसे परमात्मा विषय नहीं हो सकता, ऐसे सुख भी कभी विषय नहीं हो सकता। भ्रम होता है कि हम सुख भोग रहे हैं, और भोगते हैं वो अपने को। उसके लिए महात्मा लोग क्या दृष्टांत देते हैं पता है? कुत्ते की हड्डी का। कुत्ता जो है वो हड्डी खाता है, उसको हड्डी जब दांत में चुभती है तो अपनी खून निकलता है, तो उसको पीता है तो लगता है कि हाँ मैं खून पी रहा हूँ।
तो ऐसे ही जब हम लोग, उसकी विश्लेषण बहुत लंबा चौड़ा है कि जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो हमें पहले होती है कि अब मैं ये चीज खाऊंगा, तो एक बेचैनी हो गई, तो बेचैनी हो गई, तो जब वो चीज खाई तो बेचैनी दूर हो गई, तो शांति मिली, शांति मिली तो फिर ये संबित बनती है कि हाँ बहुत अच्छा लगा। बस अब अच्छा क्या लगा, वो जो मन थोड़ा सा शांत हुआ ना, इच्छा से मुक्त हुआ ना, तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, तो वो अच्छा लगता है, लगता है आत्मा है वो, और लोग आरोप कर देते हैं कि इसमें से सुख आ रहा है, इसमें से सुख आ रहा है। खैर वो अलग विशेषण है, अलग विचार है, वो उसे छोड़ दो। तो सुख जो है वो भी विषयों से संबंधित शब्द है, और आनंद शब्द जो है वो न तो अशांति का अभाव है, शांति शांति जो है वो अशांति का अभाव है, दुख का अभाव है, न तो शांति है न सुख है, वो विषयों से संबंधित नहीं है। जैसे सुषुप्ति में बिना विषयों के कुछ अच्छा लगता है कि नहीं, वहां कुछ नहीं होता, ना उपासना, ना ध्यान, न चिंतन, न परमात्मा, न गुरु, न शास्त्र। अब ये बात शास्त्री वेदों में ही है, यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहाँ वेद शास्त्र भी अवेद हो जाते हैं, ये सुषुप्ति का परिचय दिया हुआ है। तो ऐसी जगह पर कुछ नहीं रहता परंतु सुख रहता, उसका नाम आनंद। तो परमात्मा को हम सुख रूप नहीं कह सकते, क्योंकि वो विषय नहीं है, और शांति भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अशांति के बाद की स्थिति नहीं है। उसको आनंद स्वरूप ही माना जाएगा, आनंद स्वरूप। सर्वस्व, सब कुछ जो अद्वय में कहा गया था, तो भक्तों को थोड़ा सा चिढ़ भी है, आर्य समाजियों को चिढ़ है अद्वय शब्द से। तो हमने सोचा कि एक उसी के जैसा एक शब्द है सर्वस्व, आप सब कुछ हो, मेरे माता हो, पिता हो, मेरे धन हो, दौलत हो, सब कुछ मेरे हो, तो सर्वस्व शब्द से बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता, तो उसमें सर्वम दे, तो सर्वस्व शब्द डाल दिया। वो आपको अद्वय अगर समझ में आ गया है तो आप सर्वस्व शब्द को कम भी कर सकते हैं। सर्वस्व माने आप मेरे सब कुछ हो, रिश्तेदारी मान लो, आप मेरे पति हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे स्वामी हो, कुछ भी आप कर सकते हैं, उस सर्वस्व में आ गया। अंत में है प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द जो है वो आपको मांडुक्य उपनिषद से समझना पड़ेगा। मांडुक्य में एक मंत्र है। जब सुषुप्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा मांडुक्य में दी हुई है, यत्र न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। जहां कोई इच्छा नहीं रहती और कोई सपना भी नहीं दिखता, उसको सुषुप्ति कहते हैं। ये परिभाषा दी है। उसके बाद कहते हैं कि वो परमात्मा, वो आत्मा सुषुप्ति रूप भी है। सुषुप्त स्थानः एकीभूतः आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुख प्राज्ञस्तृतीयः पादः। प्राज्ञ शब्द दिया है, सुषुप्ति में जो शेष रहता है उसका नाम प्राज्ञ है। सुषुप्ति शेष माने आत्मा, सुषुप्ति में और कोई नहीं बचता, तुम ही बचते हो सिर्फ। अगर तुम्हें अपना दर्शन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, चेतन का साक्षात्कार करना है, चेतन कैसा होता है, तो आप सुषुप्ति में जो शेष रहता है उसे अनुभव करिए। आपका सब सारे अध्यात्म की सारी समस्या हल हो जाएगी। तो उस सुषुप्ति शेष को श्रुति ने कहा प्राज्ञ, और फिर
साफ भी कर दिया एक मंत्र से। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, यहाँ शब्द दिया है एष और बार बार दिया है। एष माने ये साक्षात अपरोक्ष, न प्रत्यक्ष न परोक्ष न अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। एष, एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाद्ययो ही भूतानाम। ये प्राग एक कोड वर्ड बन गया इतनी बातों का। कोई सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबको शासन करने वाला है, सबका अंतर्यामी है, सबका मूल कारण है, और जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है। इतनी बात ना बोल के एक कोड वर्ड बोल दो प्राज्ञ। तो ये शब्द मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है कि इतने बात को प्राज्ञ कहते हैं। अब आप अगर ये कहें, अब मैं इसको लंबा करूं कि हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे सबके कारण, हे सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, हे अंतर्यामी, तो लंबा हो गया ना। उसकी जगह कोड वर्ड लिख दिया प्राज्ञ। इससे प्रार्थना की जाती है। अभी एक विशेषण और है, वो फिर कल उस पर समझाएंगे। आप प्रार्थना कर लेते हैं। एक एक शब्द को महसूस करिए। महसूस नहीं कर सकते हो तो शांत हो जाइए बस। मैंने कहा हे अनंत, चुप, शांत, बिल्कुल शांत। माने क्या? गीता का वो श्लोक याद रखना, न किंचिदपि चिंतयेत्, जहाँ कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी संस्कार नहीं है, न लय है, न निद्रा है, न बेहोशी है। ये सबको प्राप्त है, वो ध्यान नहीं आप देते। आप देखेंगे जैसे आप अनंत बोलेंगे आपका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो जाएगा, पर आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं या विचार आने लग जाते हैं। तो आप बस और कुछ मत करिए, इन शब्दों को बोलते समय या सुनते समय, अगर मैं बोलूं, मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। आप ना बोलना चाहें तो हो सकता है, आप केवल महसूस कीजिए। मैं बोलूं अनंत तो आप महसूस कीजिए अनंतता। मैं बोलूं अद्वैत तो आप अनुभव कीजिए सत्य। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि असली प्रार्थना वो है। ये तो हम बुलवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को जैसे सिखाते हैं ऐसे सिखा रहे हैं। बोलता हूं, हे अनंत, हे अनंत, अद्वय अद्वय, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वस्व सर्वस्व, प्राज्ञ, प्राज्ञ। शांत। मैं विविक्त का विविक्त का सर्वथा सर्वथा समादर करूं। समादर करूं। शांत। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, हे सर्व योग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद, व्योमानंद। शांत। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त, स्वस्थ, संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। शांत।
यह जीवन यह जीवन परस्पर परस्पर सद्भाव से युक्त, सद्भाव से युक्त, स्वस्थ, स्वस्थ, संपन्न संपन्न और सर्वतः और सर्वदा सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से अनंत जागृति से युक्त रहे। युक्त रहे। प्रार्थना करते समय तो बस एक यही लड़का ऐसा है जो सिर झुकाता है, बाकी तो किसी का सिर झुकता ही नहीं। अब उससे पता लग, हम लोग ऐसे किसी को जांचते हैं ना कि इसकी प्रार्थना पूरी होगी कि नहीं होगी, तो हम ऐसे ही जांचते हैं कि सिर नहीं झुका, इसका मतलब है अहंकार इतना। और विचार आएंगे खूब डट के देखना, जिसका सिर सीधा रहेगा उसे विचार जरूर आएंगे, प्रार्थना पूरी हो ही नहीं सकती। अब बताओ, सिर झुकाने में भी कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है, पर सिर नहीं झुकाए। ठीक है, मेरा काम बताना है, सिखाना है, ना सीखे कोई तो उसकी स्वतंत्रता है। इसमें तो सारे शास्त्र, सारे महात्मा भी फेल हैं, क्योंकि जो जीव की स्वतंत्रता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए सब उपदेश करते हैं, तो कान पकड़ के कराना ले इसलिए सब उपदेश करते हैं, भाई ऐसे करो ऐसे करो। क्यों कहते हो? अरे पकड़ के करवाओ ना, उससे नहीं हो सकता, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। वो करे ना करे, अन्यथा करे, वो ठीक करे गलत करे या ना करे, उसकी मर्जी। तो वो जो स्वतंत्रता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का